दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को लेकर के सदन के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों के बीच बड़ा चर्चा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों में जादूगर शब्द का जिक्र किया और न सिर्फ जादूगर शब्द का जिक्र किया बल्कि अपने भाषण को खत्म करते करते एक पजल कह लीजिए या फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ये 16 वर्ड क्या है। ये बीजेपी भली भांति जानती है, सरकार भली भांति जानती है, ये 16 से क्या कनेक्शन है ये आप सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों, तब का दिन और आज का दिन लगातार सोशल मीडिया पर भूचाल मचा हुआ है कि आखिर ये 16 शब्द है क्या। सब उस पजल को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं ये 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का पुराना वाला जो कार्यालय है, जहां पर आज भी कार्य किए जाते हैं, जिसको खाली करने का आदेश दे दिया गया है। उस दफ्तर में बड़ा सा पोस्टर मेन गेट पर ही लगा दिया गया है। 16 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैजिशियन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बड़ा सा पोस्टर आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज भी इस पजल को लेकर के लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जाते जाते एक ऐसा जो है जनता के बीच में एक पजल कह लीजिए, आधा अधूरा एक वाक्या कह लीजिए, जो छोड़ करके गए, जिसको आज तक देश की जनता सॉल्व करने में लगी हुई, शायद वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये तो सिर्फ पोस्टर की रही बात। दिल्ली में, भोपाल में, कई राज्यों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जो जगह जगह मेन हाईवे पर, मेन सिटी में, मेन जगहों पर जो है बड़े बड़े यही होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं और वही सवाल पूछा जा रहा है 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या है ये 16, कैसे सोल्व होगा? दोस्तों सुनिए कुछ सेकंड का वीडियो जब राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर ये 16 शब्द का लिखा हुआ वर्ड जब सदन के अंदर बोलते हुए नजर आ रहे थे। जरा सुनिए। Because clearly trying to pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. सुना आपने दोस्तों, हाथों में बकायदा पेपर है, उस पर 16 लिखा हुआ है। और जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, तमाम मीडिया कर्मी पूछते हैं कि सर आपने जो ये 16 बोला है कि बड़ा करीबी नाता है, ये क्या है 16? तब राहुल गांधी ने कहा कि एक पजल है, आप उसको सॉल्व करके दिखाइए। राहुल गांधी ने कहा साफ तौर पर। और तब का दिन है दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैजिशियन इज कॉम्प्रोमाइज के वो बकायदा जो वर्डिंग्स लिखी हुई हैं। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के तमाम जगहों पर ये बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, भोपाल में, तमाम राज्यों में लगाए गए। दोस्तों देखिए, कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है कि भाई जहां देखो वहां 16, क्या है ये सीन। दूसरा, एनीवन क्वेश्चन मार्क, 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसी को पता है क्या? और ये बताने वाले को शायद 15 लाख रुपए जीतने का जादुई मौका। यानी कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा है कि किसी को पता है क्या 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आखिर ये 16 शब्द क्या है जो राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं। जीतने का मौका है, 15 लाख रुपए जीतने का जादुई मौका है। यानी ये कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर किया। हालांकि ये 15 लाख वाला जो वर्डिंग्स है, ये आप समझ गए होंगे कि किस अंदाज में सरकार को ही इस वर्डिंग से घेरा जा रहा है। 15 लाख का तो आप सभी को पता है कि क्या कुछ कहा गया था, बाद में उसको जुमला करार दे दिया गया। खैर, पूरे देश भर में ये पोस्टर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है 16 है क्या? क्या है 16? क्या आपने भी कोई वो आंकड़ा लगा करके, कोई चीजें कुछ इधर का उधर जोड़ करके, क्या आपने भी कभी ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की? क्या कि राहुल गांधी ने 16 शब्द ही क्यों चुना? राहुल गांधी किस 16 की बात कर रहे हैं? 16 का मतलब क्या है? इसका कनेक्शन किससे है?
क्या है इसके पीछे का असली राज दोस्तों? किसी ने अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाया। हालांकि कई लोग जो है अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। कोई जो है इसको इंडियन यूएस ट्रेड डील से जोड़ रहा है, कोई इसको जो है इजराइल से जोड़ रहा है, कोई इसको अलग अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या है ये किसी को नहीं पता। अब ये इस बात का खुलासा और इसका पजल और इसका आंसर, इसका जवाब तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आखिर राहुल गांधी जी ने 16 शब्द ही क्यों चुना, क्यों कहा कि पजल है, आप इसको सुझाइए, पहेलियां हैं, सुझाइए इसको, बताइए क्या है इसके पीछे का राज। क्या सच में आपको भी समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि आप 100% सच हैं और आपने इस 16 वर्ड को डिकोड कर दिया है, तो आप अपनी राय इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ अंत में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। राहुल जी ने एक पहेली पूरे देश के सामने रखी है। ये 16 नंबर क्या है? ये 16 नंबर जो है वो क्या चीज है? 16 नंबर जुड़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की बीजेपी की सरकार से। इस 16 नंबर की पहेली जो है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, इस पहेली को सुलझाइए ताकि इसका जवाब हमें मिले। नहीं तो हमारे नेता राहुल जी तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को ये पहेली सुलझाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। 16 नंबर क्या है और इसका क्या महीना और इसमें क्या चीज़ जुड़ी है देश के प्रधानमंत्री जी से। आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए, मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब बिल पास होगा पार्लियामेंट में, तभी भारतीय युवा मोर्चा या बीजेपी 33% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को अपने संगठन में देगा। हम देते हैं, यूथ कांग्रेस देता है। हमें उसमें बिल पास करने की जरूरत नहीं है। अगर नीयत होती तो आप सबसे पहले अपना घर ठीक करते। घर आपका ठीक नहीं है और आप पार्लियामेंट में जाकर खेल खेलोगे और महिला आरक्षण बिल के आगे आप डिलिमिटेशन अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाओगे और आप सोचोगे कि लोगों को पता नहीं चलेगा। भारत का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है। आपके ये पैंतरे हैं, ये जो जादू है वो आपके जादू के पैंतरे पकड़ चुका है और आपको समझ चुका है। इस पूरे बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि आप 850 सीटें बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, आप परिसीमन का सहारा मत लीजिए, बल्कि जो सन 2023 में ये पास हो चुका है आप उसमें ही 33% आरक्षण दे दीजिए 543 सीटों में से ही। फिर दिक्कत किस बात की है? आज दे दीजिए, अभी दे दीजिए और तुरंत दे दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर इस पर इतनी बड़ी राजनीति क्यों? कांग्रेस पार्टी कह रही है दे दीजिए जो पिछली बार आपने लागू किया था, और बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि बिल को गिरा दिया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका, ये महिला आरक्षण बिल तो था ही नहीं, ये तो परिसीमन बिल था जो सदन के अंदर गिरा। लेकिन फिर भी आप सभी के सामने क्या परोसा जा रहा है, जनता तो खैर सब समझती है, लेकिन आप कितने समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी का दिया गया क्लू, ये क्वेश्चन मार्क 16 क्या है इसके पीछे का असली मैसेज? आपको क्या लगता है? क्या आपने भी डिकोड करा है? क्या आपको भी मन में कुछ ऐसे हैं कि आपने डिकोड कर लिया है? दीजिए इसका जवाब। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। DS4 न्यूज़। धन्यवाद।